कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या इस बात से नाराज हैं यहाँ पे कि जैसे उदित राज हैं, आप हैं, बाहर के लोगों को टिकट मिल रही है, संदीप दीक्षित, अरविंदर लवली, कई सारे लोकल कैंडिडेट्स थे जिनको। कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आप कैंपेन में चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो है लोकल सारे जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। होता क्या है कि एक ही सीट पे कई दावेदार होते हैं। जब मिलना तो किसी एक को है, तो जिसको मिला है उसके बाद जिनको नहीं मिला है उनके मन में थोड़ी सी जो है थोड़ा रोष हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी छोड़ने का निर्णय जो है ना वो इस आधार पर लिया जाता है, इसकी कोई और वजह हो। आपको क्या लग रहा है, पैसा वैसा मिला उनको? नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही आप छोड़ रहे हैं कुछ? नहीं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से छोड़ते तो मैं तो अभी पार्टी में हूँ, वो तो इससे पहले ही छोड़ के चले। चलिए आइए आपका कैंपेन देखा जाए। क्या दो? अरे कन्हैया बाबू, जेएनयू की कैंटीन का खाना बेहतर है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट का खाना बेहतर है? अरे देखिए, जो खाने से पेट भर जाए वो खाना बेहतर है। जब जेएनयू में थे तो जेएनयू के खाने से पेट भरते थे तो वो बेहतर था। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, यहाँ जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, उससे पेट भरते हैं तो वो बेहतर है। ये सुरेश जी हैं। सुरेश यादव कैंपेन ऑफिस के बाजू में ही अपने बनाया है। अच्छा चल रहा है बिजनेस? 14-15 साल से यहाँ पे हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है भाई अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है। हमसे पहले से हैं ये यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ आपने पूरा यूपीआई सारा लगा रखा है, तो काफी डिजिटल इंडिया का फायदा हो रहा है। मोदी जी ने जो किया उससे काफी कुछ मिला आपको? नहीं मिला? बस ये यूपीआई चला रहा हूँ। यूपीआई चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए तो बड़ी बात है कि नहीं कि ऐसी जगह पे भी, ठेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या किए मुझे बताइए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो है राजीव गांधी नहीं किए होते तो यूपीआई ऐसे थोड़ी हो गया है। देखिए, झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है। हकीकत ये है ना, इनसे पूछिए कोविड से पहले ये कितना कमाते थे और अब इनकी कमाई पे क्या असर। भाई कमाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? कोविड के बाद से काफी कम हो गई है। आप तुम इनके बाजू में बैठे हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं भाई, ये यहाँ सुनिए। और तुम हो भी कैंपेन ऑफिस के बाजू में। जितने यहाँ पे कारखाने थे पहले जो कांग्रेस के राज में थे, वो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब नोटबंदी के। इसका ना दफ्तर है आपके कैंपेन ऑफिस के बाजू में। सर उसको मालूम है क्या बोलना है? अरे दफ्तर तो मैं अभी खोला हूँ 14 दिन पहले। ये तो यहाँ 14 साल से हैं, ये हमसे पहले से हैं यहाँ से। मोदी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, पर आप जैसे अटैक करते हैं उसको देख के तो लगता है कुछ पर्सनली नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, जो वादे उन्होंने हमसे किए थे हम उसके बारे में सवाल पूछते हैं। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, और हकीकत हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि सच्चाई दिखाइए, झूठ मत बोलिए। जीत हार जनता तय करती है, उम्मीदवार तो जो है लड़ता है, वोट से ही जीतेंगे ना। वोट तो लोगों को देना है। हमारा काम है उनके सामने एक विकल्प के तौर पे ईमानदारी से खड़े रहना, वो जिम्मेवारी हम निर्वहन कर रहे हैं। इनको देने दीजिए, इनको डीए मिलता है, ये देंगे ना उससे यूपीआई से। अरे वाह भाई, ये पहली बार है कि नेता बोल रहा है कि मैं ही दूं, वरना तो नेता खिला पिला देता है। ठीक है, आपको डीए मिलता है? हाँ, डीए मिलता है। सर आपका हो गया भाई पेमेंट? हाँ हो गया। सुरेश बाबू शुक्रिया, थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कई सारे पूर्वांचली वोटर हैं, लेकिन जब वो बिहार में वोट डालता है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डालता है, वोटर की साइकी में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, साइकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इशूज के बारे में आपको बता सकता हूँ। खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ पर प्रमुखता से जो है लोगों के बीच में ट्रैफिक जाम की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जल भराव की समस्या है। आपसे तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि एक बार आप सांसद जी ने जो 2 गांव गोद लिए थे, उन गांव को भी जाकर के देख लीजिए। तो बिहार में भी महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, और यहाँ पर भी ये इशूज हैं। साइकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इशूज जो है मुझे लगता है कि कमोबेश जो है एक जैसे हैं। हर जगह लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। पर जो इशूज की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इशूज है ना। अगर आप एमपी बन भी गए यहाँ पे, आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसकी तफ्सीस की है, हमारे साथ एमएलए साहब हैं,
यहाँ ज्यादातर विकास के काम जो हैं वो प्रशासनिक अरंगे की वजह से अटकाई गई है। तो आम आदमी पार्टी बोलेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सुन नहीं रहा है, इसलिए ये फंसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सांसद भी बन गए तो आप क्या कर पाएंगे भाई? सांसद तो उस इशू को पार्लियामेंट में उठाए ना, सवाल पूछे ना, उनकी तो सरकार भी है। नहीं, पर विपक्ष तो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता है। वो तो कल मैं पीएम से मिला, वो बोल रहे थे भाई हम तो चाहते हैं बहस हो, हर रोज वो डिस्टर्बेंस का कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। पीएम खुद कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, कैसी बात करते हैं? पीएम 10 साल में कितना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कैसी बात कर रहे हैं? वो तो खुद ही नहीं जो है लोगों के सवालों का जवाब नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एमपी बनाना, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे है, आप कैसे लोग एमपी बनाने का मतलब क्या होता है? एमपी तक का काम तो यही है ना कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाए और जो है उसको एक आवाज दे संसद में। जब सांसद 10 साल में एक सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं और उनके जो फंड आते हैं उसको वो खर्च नहीं करते हैं, तो इसको तो एक सांसद रिजॉल्व कर सकता है ना अपने इंडिविजुअल लेवल पर। कन्हैया, जब से आपको कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है। कई सारे जो वरिष्ठ लोकल यहाँ के दिल्ली के लीडर्स हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं कि बाहरी लोगों को कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, लोकल टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। देखिए, लोकल की अगर बात कीजिएगा तो हम तो जमीन पे चल रहे हैं। पार्टी की जमीन होती है जमीनी कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं, जोश में हैं, उनको उम्मीद है कि वो जीतेंगे। नेताओं की अपनी कई सारी मजबूरियां होती हैं, उसके आधार क्या मजबूरियां होती है? अरविंदर लवली क्यों छोड़ गए? वो तो बोल रहे बाहरियों को बनाए इसलिए छोड़े। नहीं, ये सब लोग तो यहीं के लोग हैं ना। हाँ। सब तो यहीं के। चौधरी साहब आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का हूँ, सीमापुर। आप क्या थे? मैं पार्षद रहा हूँ। आप मैं विधायक हूँ यहाँ से, पूर्व विधायक। और ये कौन है? वर्तमान विधायक, ये मौजूदा विधायक। मंत्री अब रहेंगे। अब क्या कौन सी मैं बात 3 बार पार्षद रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा था कि बाहरी को दे दी टिकट तो लोकल जो लीडर्स है वो नहीं आए। कोई बारे नहीं है। मनोज कोई तिवारी नहीं। भारी है, मनोज तिवारी भारी है।